आज हम आपको बहुत सी अद्भुत चीज़ें बताने वाले हैं। ऐसी चीज़ें जो सुन के आप अचंभे में पड़ जाओगे और आप सोचोगे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये उतना अद्भुत है और भगवान की मर्ज़ी से यह हुआ। और इसको बताने के लिए इनके प्रमाण भी दिए गए। तैमूर जो एक बहुत दरिंदगी से भरा तानाशाह था, उसकी कब्र उज़्बेकिस्तान में थी, जिसमें खोदते समय उन्हें एक शिलालेख मिली जिसमें लिखा था कि जो भी मेरी कब्र खोदेगा वो मुझसे भी बड़ा आक्रमण करने वाला होगा। जिस इंसान ने उसकी कब्र खोदने का प्रमाण दिया था वो स्टालिन था। जी हाँ, वही जिसने हिटलर के साथ मिलकर 26 लाख लोगों को मरवा दिया। तैमूर ने 17 लाख लोगों को मरवाया था और जब उस शिलालेख को कब्र में वापस बंद करवाया गया था तब जाके दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। ये तस्वीर जो आप अभी देख रहे हैं उसमें से एक एडम सुलेमान था और एक को तो आप जानते ही होंगे, विलियम शेक्सपियर। पर ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। दोनों का जन्म अलग समय पर हुआ था। एडम का 1978 और विलियम का 1564, मगर दोनों की पत्नियों का नाम एक ही था, एनी हाथवे। जेम्स डीन नाम का एक युवक जो अपनी कार चला रहा था, उस कार की दुर्घटना में जेम्स डीन की जान चली गई। फिर एक्सीडेंट के कारण उसकी कार पूरी तरह जल गई थी, तो उस कबाड़ को गैरेज में लाया गया। जो मैकेनिक ने उसकी इंजन निकाला, वो इंजन उसके पैर पे गिर गया और उसके दोनों पैर टूट गए। फिर उस इंजन को एक डॉक्टर ने ख़रीदा और उस डॉक्टर ने इंजन अपने कार में लगाई और वो डॉक्टर भी दुर्घटना में गुजर गए। और उसके बाद उस कार को एक बंदे ने ठीक किया और फिर चलाते वक्त उसकी भी हादसे में मौत हो गई। और फिर से वो गाड़ी टुकड़े होकर एक गैरेज में पहुंची। जब उस गैरेज में उसे ठीक किया जा रहा था तो गैरेज में आग लग गई और फिर एक व्यक्ति ने उस इंजन के 11 टुकड़े करके अलग जगहों पर छुपा दिया। 1906 में जोसेफ थॉमसन नाम के एक व्यक्ति, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता ये बताकर कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है। फिर 1937 में जॉर्ज थॉमसन, उनके ही बेटे, ने ये खोज की कि इलेक्ट्रॉनिक वेव है, जिसके लिए उनको भी नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया गया। लेकिन कौन सही है ये पता नहीं। फ्रेंच सेलक नाम के एक म्यूज़िक टीचर की एक अद्भुत कहानी है। ये व्यक्ति 1962 जिस ट्रेन में सेलक सफ़र कर रहे थे वो ट्रेन पानी में गिर गए, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई, पर सेलक बच गए और उनकी हाथ टूट गई थी, पर तैर के वो बच गए थे। फिर 1 साल बाद वो हवाई जहाज़ में सफ़र करने गए और वो जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और जब सेलक ने आँख खोली तो वो एक हॉस्पिटल में थे, क्योंकि वो घास में पाए गए और बच गए थे। फिर 1966 में वो एक बस में थे और उस बस में आग लग गई, पर वो बच गए। फिर 1970 में वो अपनी गाड़ी लेके जा रहे थे और फिर उस गाड़ी में आग लग गई, पर सेलक उसमें भी बच निकलने में कामयाब रहे। फिर से 1973 में उनकी गाड़ी में दुर्घटना हो गई और वो उसमें से भी बच गए। वो फिर से एक बस दुर्घटना से बचे और उसके ठीक 1 साल बाद 1996 में ट्रक दुर्घटना से बच गए। पर सेलक ने 2003 में पहली बार लॉटरी की टिकट खरीदी, जिसमें से उन्हें 1 मिलियन की लॉटरी लगी। इस लॉटरी के लिए उन्हें कितना बचाया भगवान ने। सेलक का नाम दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोगों में दर्ज है।